बिहार में नई सरकार के गठन के हलचल के बीच इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को बिहार के लिए ऑब्जर्वर बनाया गया है। यानी कि अब जो शिवराज सिंह चौहान हैं बिहार में एनडीए विधायक दल के नेता का चुनाव करेंगे। उनकी नियुक्ति की गई है बतौर पर्यवेक्षक, बतौर ऑब्जर्वर। तो एक बड़ी चुनौती है बिहार में जो सियासी खींचतान मचा हुआ है कि आखिर सीएम नीतीश के बाद बिहार की गद्दी पर बैठेगा कौन, बिहार में अब सीएम का फेस कौन होगा। आने वाले 2 दिन बिहार की सियासत में बेहद अहम रहने वाले हैं और इन 2 दिनों में जो पूरे कह सकते हैं राष्ट्रीय राजनीति की भी सियासत की जो सुई है वो बिहार की राजधानी पटना की तरफ घूम गई है। हमारे साथ अमित हैं, हमारे सहयोगी इस वक्त स्टूडियो में। अमित, बिहार में नई सरकार की हलचल तेज है और अब देखिए शिवराज सिंह चौहान को ऑब्जर्वर बनाया गया है। कितनी बड़ी चुनौती होगी शिवराज सिंह चौहान के ऊपर, कैसे कोऑर्डिनेशन बनाएंगे और फिर एनडीए दल के नेता का चुनाव करेंगे? बिल्कुल नवीन, जिस प्रकार से नीतीश कुमार जब राज्यसभा के सदस्य बन गए हैं उसके बाद से कहीं ना कहीं अब बिहार में ये चर्चा हो रही है कि आखिर अब सीएम का जो चेहरा है वो कौन होगा, कौन बनेंगे बिहार के जो अगले सीएम है वो बनेंगे, बीजेपी की तरफ से बनेंगे, जेडीयू की तरफ से बनेंगे या फिर कौन बनेंगे। ऐसे में अब शिवराज सिंह चौहान को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। उन्हें अब पर्यवेक्षक बना करके भेजा गया है, ऑब्जर्वर बना के भेजा गया है कि वह बिहार का जो सीएम का जो चेहरा है वो अब उन्हें तय करना है कि वो कौन किसे बनाएंगे। अब ऐसे में लगातार बैठक का जो है वो दौर चल रहा है, लगातार सीएम से मिलने के लिए तमाम जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि अब 15 तारीख को जो है संभावित ये तारीख है कि इस दिन शपथ ग्रहण जो है वो हो सकता है। बिहार में नया सीएम जो है अब बिहार को इस बार मिल सकता है 15 अप्रैल को। उससे पहले भी लगातार बात हो रही है कि 14 अप्रैल को कहीं ना कहीं सीएम नीतीश कुमार जो है मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देंगे और उसके बाद नए सीएम की जो बात है वो अब निकल कर सामने आएगी कि आखिरकार कौन सीएम होंगे। अब ऐसे में शिवराज सिंह चौहान को तय करना है कि बिहार के अगले सीएम के रूप में वो किसे देखते हैं, किसमें ये काबिलियत देखते हैं, किसे वो बनाते हैं, ये देखने वाली बात होगी या फिर जो आने वाला वक्त है वही बता पाएगा। लेकिन इससे पहले लगातार बैठकों का दौर जो है वो चालू है। आपने इससे पहले भी देखा कि सीएम आवास पे जो है लगातार बैठक हो रही थी। सम्राट चौधरी भी सीएम नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे थे, विजय चौधरी भी उस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। विजय चौधरी भी उस बैठक से निकले। बैठक के बाद उन्होंने मीडिया से बातें भी की और जब उनसे ये पूछा गया कि सीएम के नाम को लेकर के क्या कि कौन बन सकते हैं तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि अभी इस पर चर्चाएं नहीं हो रही है, ये आलाकमान जो है वो तय करेंगे कि आखिर कौन सीएम हो सकते हैं और बीजेपी को तय करना है कि कौन सीएम हो सकते हैं। अब उसके बाद उन्होंने साफ तौर से ये कहा है कि आने वाला जो समय है वो बताएगा कि कौन सीएम बन सकते हैं। हालांकि बैठकों का दौर चल रहा है, पहले भी सम्राट चौधरी सीएम नीतीश कुमार से मिलने उनके आवास पहुंचते थे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। वहीं तेजस्वी यादव जो है वो लगातार हमलावर दिखे। उन्होंने आज भी साफ तौर से कहा है कि 2 लोगों ने तो तय कर ही लिया है कि बिहार के सीएम जो है वो कौन होंगे। दिल्ली में बैठे हैं, वही तय करेंगे कि बिहार में जो है कौन सीएम जो है बन सकते हैं। इसके बाद अलावा देखा कई जो बातें वो निकल कर सामने आ रही है। पहले अशोक चौधरी की नाराजगी भी देखने को मिल रही थी। लगातार बिहार में सम्राट चौधरी को लेकर के चर्चाएं हो रही हैं कि सम्राट चौधरी जो है वो सीएम बन सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से जो सीएम नीतीश कुमार का जो समृद्धि यात्रा जब निकाली गई थी, जब वो समृद्धि यात्रा में शामिल हुए थे तो लगातार कई जगहों पे जो है सीएम नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी को रिप्रेजेंट करने की कोशिश की, लोगों के सामने जो है उन्हें लाने की कोशिश की। तो कहीं ना कहीं लोगों को ये भरोसा है कि सीएम जो है वो अगले सीएम कह सकते हैं कि सम्राट चौधरी बन सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी कई ऐसे नाम हैं जिसपे लगातार चर्चाएं हो रही हैं, जिसमें से अगर देखा जाए तो श्रेयसी सिंह का भी नाम आ रहा है, शाहनवाज हुसैन के लिए भी चर्चाएं हो रही है। इसके अलावा संजय जायसवाल की भी बात कर ले, उनकी भी हो रही है। दीघा के विधायक जो संजीव चौरसिया है उनकी भी बात हो रही है। यहाँ नित्यानंद राय की अगर बात करें तो उनकी भी लगातार चर्चा हो रही है, क्योंकि नित्यानंद राय जो है अमित शाह के साथ में मंत्रालय में है तो उनकी भी बात लगातार चर्चाएं हो रही हैं। इसके अलावा देखा जाए तो कई ऐसे चेहरे हैं जिसको लेकर के बातें हो रही है कि सीएम ये बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा धर्मशिला गुप्ता जो राज्यसभा सांसद हैं उनकी भी लगातार चर्चाएं हो रही है। तो अब जो है अब देखने वाली बात होगी कि 14 तारीख को जब सीएम नीतीश कुमार इस्तीफा देते हैं या फिर 15 तारीख को जो कह सकते हैं कि एक संभावित तारीख है सीएम के शपथ के लिए, उस दिन जो किस पे जो है बीजेपी भरोसा जताती है और किसे बिहार का नेतृत्व करने के लिए जो है जिम्मेदारी देती है। अच्छा अमित, आपने कुछ अहम बातें बताई। तेजस्वी का आपने बयान का जिक्र किया जिसमें वो कहते हैं कि दिल्ली के 2 लोग ही तय करेंगे कि बिहार में क्या होगा। इसके बाद अशोक चौधरी की नाराजगी दिखती है, वो फूट फूट कर रोए भी थे जब सीएम नीतीश राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। तो इससे इतर अगर हम बात करें
जनता दल यूनाइटेड की रणनीति को लेकर सीएम फेस पर, तो क्या जेडीयू में ऐसी कोई बात है कि सम्राट चौधरी के नाम को लेकर सहमति नहीं बन पा रही है? क्योंकि जो विजय चौधरी हैं उनके बयान से ये चीजें स्पष्ट होती हैं। तो क्या जेडीयू पूरी तरीके से तैयार नहीं है सम्राट चौधरी के नाम पर? क्या ऐसा लगता है आपको कि इस तरह की चीजें भी हैं जेडीयू के अंदर? जी बिल्कुल, जब सीएम नीतीश कुमार जब राज्यसभा के लिए नामांकन किए थे उसके बाद से लगातार चर्चाएं हो रही थी कि आखिर सीएम जो है वो कौन बनेगा। ऐसे में निशांत कुमार को लेकर के पहले तो ये बात हो रही थी कि वो राजनीति में आए, उनको राजनीति लाने के लिए लगातार चर्चाएं हो रही थी। उन्होंने फिर जदयू की जो है सदस्यता ग्रहण की। उसके बाद एक जो है कह सकते हैं टीम बनाई गई निशांत कुमार को लेकर के, टीम निशांत कुमार। उसमें अगर देखा जाए तो चेतन आनंद और तमाम जो युवा विधायक हैं उस निशांत कुमार के टीम में नजर आ रहे थे। वो लोग तो हमेशा से ही चाह रहे हैं कि निशांत कुमार जो है वो सीएम बन सके, लेकिन अब जो है लगातार नीरज कुमार जो कि एमएलसी हैं और प्रवक्ता भी हैं, वो लगातार वो कह रहे हैं कि सीएम के ऑफिस की अगर बात की जाए तो निशांत कुमार परफेक्ट है, पढ़े लिखे इंसान है, इंजीनियर है। तो कहीं ना कहीं बिहार में जिस प्रकार से नीतीश कुमार ने काम किया है उस काम को और आगे बढ़ाने में निशांत कुमार की जो भूमिका है वो अहम हो सकती है। इसके लिए उनको सीएम का जो कहीं न कहीं दावेदार बता रहे हैं। लेकिन अब जो है सीएम आवास के बाहर पोस्टर भी लगाए जा रहे हैं निशांत कुमार को सीएम बनाने को लेकर के। लगातार जो है ये चर्चाएं जो कार्यकर्ता हैं वो चाह रहे हैं, उनका कहना है कि ना ही बिहार में अगर देखा जाए तो ना ही हमें पगड़ी वाले चाहिए और ना ही दंगा फसाद करने वाले चाहिए, हमें तो बस निशांत कुमार ही चाहिए। यानी कि निशांत कुमार को लेकर के लगातार चर्चाएं हो रही हैं, उनकी बातें हो रही हैं कि वो सीएम बने। और जदयू में भी कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जेडीयू के नेता जो है कहीं सम्राट चौधरी के नाम पे कहीं ना कहीं वो जो है तैयार नहीं दिख रहे हैं, वो उन पे जो सामंजस्य है वो नहीं बैठ पा रहा है। हालांकि आपने विजय चौधरी की जो बयान है वो भी आपने सुना कि वो भी कह रहे हैं कि जो सीएम की बात अगर सामने आती है तो सम्राट चौधरी को लेकर के उन्होंने साफ तौर से कहा है कि पहले भी सीएम नीतीश कुमार से वो मिलने आते हैं। यानी कि आज जो बैठक में सम्राट चौधरी जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे थे, इसकी बात जो है लगातार चर्चाएं हो रही थी कि अब आगे क्या होगा। इसको लेकर के अब जेडीयू में लगातार जो कार्यकर्ता है, नेता है, यही चाह रहे हैं कि बिहार में एक बार फिर से निशांत कुमार जो है नीतीश कुमार की जगह लें और मुख्यमंत्री का जो पद है वो संभालें। चलिए, तो जेडीयू और बीजेपी के अपने अपने दावे हैं और अपनी अपनी जो सियासत की वहां पर जो बातें हैं वो भी दिखाई दे रही हैं अलग अलग नेताओं की ओर से। लेकिन अब देखना होगा कि एनडीए में सामंजस्य किस तरीके से बनता है और शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में आखिर विधायक दल का नेता किसे चुना जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर।